अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज मेरे सामने जो मेरे पेशेंट हैं वो एक डॉक्टर भी हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो आप सबके बहुत काम आने वाला है। मेरे इस मैसेज को, इस जवाब को, क्योंकि ये आपके लिए इल्म का खजाना है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि डॉक्टर साहिबा आपने मुझे स्टेम सेल सजेस्ट किया क्योंकि इनको एजोस्पर्मिया है और टेस्टिकुलर फेलियर है, यानी जीरो स्पर्म है और टेस्टिस अपने काम नहीं कर रहे, और इन्हें मैंने जो स्टेम सेल सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे एक्सोसोम थेरेपी कर दें। तो मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने जूनियर कुलीग को अगर ये बात समझा रही हूं तो मैं आप लोगों को भी समझाऊं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, यंग जनरेशन जब कोई नई चीज सुनती है तो उन्हें लगता है कि शायद ये उससे बेहतर है। ऐसा नहीं होता। एक्सोसोम में और स्टेम सेल में क्या फर्क है, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोसोम जो है वो टाइनी वेजिकल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स हैं, जो आपकी बेसिकली रिपेयर को, रीजुविनेशन को बेहतर करते हैं। उस जगह के ऊपर ऐसा एक रिएक्शन करते हैं कि जिससे आपका रिपेयर का प्रोसेस जो है वो बेहतरीन हो जाए, रीजुविनेशन हो जाए। अगर आप में कोई इम्पेयरमेंट हुई है, किसी ऑर्गन की हुई है, हीलिंग प्रॉपर नहीं है, या आप एस्थेटिक सर्जरी करा रहे हैं, तो वहां पे एक्सोसोम का बहुत बड़ा रोल है, या एस्थेटिक्स के अलावा आप काम करा रहे हैं तब भी आपका उसका रीजुविनेशन का रोल है। लेकिन स्टेम सेल वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर पोटेंशियल है कि उनको अगर मैं इस मोबाइल के अंदर डाल दूंगी तो वो मोबाइल के सेल के मुताबिक अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर उनको इस कप के अंदर डाल दूंगी तो इस कप के मुताबिक वो डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेम सेल उससे हाईली रिकमेंडेड चीज है। स्टेम सेल वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, यानी अगर आपने स्पर्म को की डिफरेंशिएशन लेनी है या ओवरी की लेनी है तो एक्सोसोम आपको डिफरेंशिएट करके ओवेरियन सेल oogonia नहीं बनाएंगे। जो आपके एक्सोसोम है वो डिफरेंशिएट करके स्पर्म के सेल नहीं बना सकते, ना वो स्पर्मेटोगोनिया बना सकते हैं। तो इनमें चूंकि डिफरेंशिएशन एबिलिटीज भी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि ये आपकी रीजुविनेशन भी करते हैं, ये आपकी हेल्प भी करते हैं, रिपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजों में स्टेम सेल का रोल है। लेकिन उसकी हमें बाज दफा हमारे वो पेशेंट जो बिल्कुल एजोस्पर्मिक होते हैं उनमें हमें डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हमें इन सेल्स को पहले माइटोटिक डिवीजन से मियोटिक डिवीजन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इग्निशन देनी पड़ती है, फिर चंद एक स्पेशलाइज्ड कल्चर मीडियाज में रखते हैं, तब उन ऑर्गन्स के अंदर जहां पे फर्दर रोल ये अदा करेंगे उनके अंदर डाला जाता है। और इसको उस डिफरेंशिएशन के लिए भी, उस मीडिया के लिए भी, उस ऑर्गेनल्स के वेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मैं आपको ये चीजें बताना चाह रही हूं। मेरे सामने वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए। मैं डेफिनेटली, ना आपका नाम आ रहा है ना तस्वीर आ रही है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है जो मैं ब्रेक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पेशेंट के लिए ये बड़ा जरूरी है समझना। और एक और आपको मैं खुशखबरी दे रही हूं कि अब हम 2026 से जितने हम पेशेंट्स को स्टेम सेल कर रहे हैं उनमें हम उनकी एक्सोसोम प्रेपरेशन भी साथ ही करेंगे, और उसी प्राइस के अंदर ही, उसी पेमेंट में आपको एक्सोसोम प्लस स्टेम सेल थेरेपी दी जाएगी, जो आपके रिपेयर प्रोसेस में बहुत एक्टिवली आपके अंदर पार्टिसिपेट करेगी और आपको रीजुविनेट करने में हेल्प आउट करेगी। खुश रहिए, आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। आप लोग जो मुझे मोहब्बत देते हैं, जो मुझे बेस्ट विशेस भेजते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।